पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने देखा था महाद्वीप और महासागर के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम बता दिए थे महाद्वीप और महासागर। तो आज के वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं एशिया के सभी देशों के बारे में। तो अभी सबका नहीं अति करेंगे, तो अभी जो बताएंगे एशिया का सबसे जो पहला संगठन है, देशों का संगठन, ठीक है, तो सार्क है, SAARC, यानी इसको सार्क कहते हैं। देखिए सार्क जो है ना, ये देशों का समूह है। तो कौन से देशों का समूह है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी इसको दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस यानी इसका मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको दक्षेस भी कहते हैं। अब देखिए दक्षिण एशियाई कैसे हुआ। देखिए ये एशिया का मैप है। अगर यहां पर हम दिशा का अक्ष खींचते हैं, तो दिशा का अक्ष खींचते हैं, तो ये पता है आपको, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो अभी जो हम देशों के समूह देखने वाले, ये दक्षिण वाला देखने वाले। तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में सबसे पहले देखिए यहाँ पर मालदीव आ जाता है, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी कुल मिलाकर 8 देशों का समूह है। तो क्या क्या है? जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब देखिए इसका स्थापना जो हुआ था, सार्क का स्थापना, ये 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, वो मुख्यालय काठमांडू में, मुख्यालय काठमांडू में बनाया गया था, नेपाल के काठमांडू में बनाया गया था, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पे मैप बना के हम आपको बताएंगे कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं, इस मैप में हम देखने वाले हैं सब देशों को। तो देखिए यहाँ पर जो देश है, यहाँ पर श्रीलंका है, ये श्रीलंका हो गया, ज्यादा श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पर द्वीप वाला देश है, छोटा छोटा देश है, छोटा छोटा द्वीप है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहला जो सार्क में आता है वो 8 देशों का समूह है। इससे पहले बताए थे कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है और इन देशों के समूह को याद करना है, क्योंकि एशिया में हम तो आपको बताए थे कि 48 देश है, ठीक है। वैसे तो है 50, लेकिन मान्यता 48 को मिला। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सार्क में। तो सार्क में देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में 8 देश है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे कहां से? मालदीव से। तो देखिए, तो अब आते, देखिए ये जो द्वीप वाला है, आपको सबसे पहले पता होगा श्रीलंका के नीचे या मालदीव के इधर जो महासागर है, उसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक। उसके बाद इधर भी सागर है और इधर खाड़ी है। तो इधर जो खाड़ी है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? तो इधर है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। ये हो गया, यानी दक्षिण में क्या है? महासागर, हिंद महासागर। उसके बाद इधर पूरब, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। अब देखिए हिंद महासागर में जो है छोटा छोटा द्वीप का समूह है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मालदीव, ठीक है। तो मालदीव हुआ, इसकी राजधानी जो है माले है, ठीक है। और ये एशिया में जो है छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। और कहा जाता है अगर समुद्र का अगर पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले एशिया में जो है मालदीव देश डूबे, ठीक है। तो ये मालदीव छोटा सा देश है, द्वीपों का देश है, ठीक। और इसका जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर चलता है। आप अगर यहाँ पर घूमने जाइएगा मालदीव, ठीक, तो यहाँ पर आपको पर्यटन बहुत, समुद्र में ही छोटा छोटा करके घर मिलेगा। तो बहुत अच्छा देश है मालदीव, घूमने के लिए यहाँ पर जाता है, इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं। तो ये हो गया मालदीव। तो इसकी राजधानी है माले। अब जस्ट ऊपर में देखिए, मालदीव के जस्ट ऊपर ये छोटा छोटा द्वीप वाला देश है। तो ये भी द्वीप है, लेकिन ये इससे बड़ा द्वीप है, ये भी हिंद महासागर में द्वीप है। तो इसका नाम है श्रीलंका, इसका नाम है श्रीलंका। देखिए भारत से जो श्रीलंका है, ये अपना भारत है, ठीक है। तो भारत से श्रीलंका जो है, ये पाल्क जनसंधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। भारत से क्वेश्चन आता है कि भारत से जो श्रीलंका किससे अलग हुआ है? तो यहाँ पर है पाल्क जलसंधि और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इन्हीं दोनों से अलग। अब देखिए श्रीलंका जो है ये द्वीपों का देश है,
मतलब द्वीप, ये हिंद महासागर में द्वीप है, ठीक है। तो हिंद महासागर में द्वीप होने के कारण इसको हम पूर्व की मोती कहते हैं, ठीक है। इसको पूर्व की मोती कहते हैं या मोतियों का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास में जो समुद्र है ना, तो उसमें मोती वगैरह सबका, रत्न वगैरह सबका यहाँ पर खेती होता है, खास करके मोती का खेती होता है, ठीक है। तो मोती बहुत मिलता है, तो इसलिए इसको मोतियों का द्वीप कहते हैं। और ये हो गया श्रीलंका। अब श्रीलंका के जस्ट ऊपर पे अपना भारत, इसके बारे में जो हम लोग जो है विशेष रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में। तो अब भारत से आगे आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान। बहुत खतरा देश है पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तो अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिए, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की राजधानी देखिए, पहले जो था अनुराधापुरम, यानी श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी वो अनुराधापुरम था। उसके बाद आया कैडी, उसके बाद आया कोलंबो। लेकिन वर्तमान में जो है श्रीलंका का जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा है, श्री जयवर्धनेपुरा, ये श्रीलंका की वर्तमान राजधानी, ठीक है। भारत का तो पता ही है, भारत का नई दिल्ली है, ठीक। अब पाकिस्तान का, पाकिस्तान में देखिए सबसे ज्यादा मुस्लिम रहता है, इस्लाम रहता है, तो इसलिए इसको इस्लामाबाद कहते हैं, मतलब यहाँ का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान का जो राजधानी है वो काबुल हो जाता है। अब देखिए भारत के जस्ट ऊपर पे इधर वाले ये जो देश है, यहाँ पर नेपाल आ जाता है पूरा, ठीक है। नेपाल से भारत का जो है ना बॉर्डर साझा होता है, और यहाँ पर आपको कोई नेपाल जाने के लिए कोई आपको मतलब वीजा नहीं लगता है, आप यहाँ पर खेत उतर सकते हैं नेपाल, यहाँ पर कोई वीजा नहीं लगता है। ये नेपाल होगी। यही नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, जो कि सार्क का क्या है, मुख्यालय। अब इसके जस्ट बगल में आते हैं, देखिए नेपाल के जो पूरब में वो सिक्किम है, तो सिक्किम के जस्ट बगल में एक देश है छोटा सा, जिसको हम भूटान कहते हैं, ठीक है, भूटान। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी तरित झंझावत का देश, यानी बिजली यहाँ पर ज्यादा गिरता है भूटान में, तो इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तरित झंझावत का देश कहते हैं। तो भूटान का भारत से रिलेशन जो है, भारत का रिलेशन अच्छा है, क्योंकि मतलब इसका जो सैनिक का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसका जो देश का जो अर्थव्यवस्था कुछ हद तक भारत पर डिपेंड करता है, और भारत इसको बहुत सहयोग करता है, भूटान। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश, देखिए ये जो बांग्लादेश है इसका एक कहानी, देखिए पाकिस्तान जो ये वर्तमान में भी पाकिस्तान में, और ये वर्तमान में भी बांग्लादेश, लेकिन पहले जब देश आजाद हुआ था, आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले एक दिन पाकिस्तान हो गया था 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को ये हो गया था। तो पाकिस्तान दो को था, एक ये पूरब में हो जाता है, तो इसको हम बांग्लादेश को पहले कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, और इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में क्या हुआ, जो ये पूर्वी पाकिस्तान है इसका नाम जो है ये इससे अलग होकर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को ये अपना एक अलग देश बना दिया, जिसका नाम रख दिया बांग्लादेश। देखिए यही है 8 देशों का समूह साथ में। तो सबसे पहले देखिए याद करने का तरीका, नीचे से चलेंगे, ठीक है, ऊपर से, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक। तो आपको सबसे पहले देखिए मालदीव है, ठीक है, मालदीव के जस्ट ऊपर पे देखेंगे श्रीलंका, उसके जस्ट ऊपर पे देखेंगे भारत, उसके जस्ट ऊपर पे इधर देखेंगे तो क्या होगा पाकिस्तान, उसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान, फिर इधर वाले एरिया में आएंगे तो नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। अगर अब अर्थव्यवस्था का बात करेंगे कि जो इसका जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये पर्यटन पर ज्यादा निर्भर है, इसका खेती पर, कुछ खेती पर, पर्यटन भी है श्रीलंका में, ठीक है। और भारत का इसको विशेष रूप से पढ़ने वाले, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान को हम लोग कहते हैं नहरों का देश, ठीक है, यहाँ पर नहर का आप जाल दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सिंधु नदी का देन भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी का देन क्यों कहते हैं, जो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है पाकिस्तान होते हुए चल जाती है। अगर पाकिस्तान में अगर सिंधु नदी नहीं रहे तो पाकिस्तान का जो सब जमीन वगैरह जो है सब बंजर हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है उस सिंधु नदी पर, ठीक। उसके बाद अफगानिस्तान, तो आपको पता ही होगा अभी तालिबान, हाल में जो है तालिबान इस पर कब्जा कर लिया है, अमेरिका वाला यहाँ पर था, अमेरिका वाला यहाँ से भाग गया, तो ये अब यहीं से जो था, अब देखिए अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल, ठीक है, और यही अफगानिस्तान का एक था मोहम्मद गजनी, ठीक है, उन्होंने जो भारत पर, जहाँ गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर था, ठीक है, 16 बार आक्रमण किया था,
उसको लूटने के लिए जो है 16 बार आक्रमण किया, यानी 1028 ईस्वी में 1028 ईस्वी में 16 बार इस पर आक्रमण किया था। ये अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान का भारत से रिलेशन अच्छा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, उसके बाद आते हैं नेपाल। तो नेपाल का जो भारत से रिलेशन है वो रोटी और बेटी का है, ठीक है। ये बगल में है और इसका रिलेशन उनसे अच्छा है। अब देखिए जो नेपाल है अभी वर्तमान में इसका रिलेशन भारत और नेपाल का उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद भूटान से और बांग्लादेश से अच्छा ही है। देखिए आज जो हम लोग है सार्क के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास किए। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो हम आपसे जो है ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमने 8 देश बताए, देखिए सबसे पहले सार्क के बारे में। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या हुआ, इसको कहते हैं सार्क, या इसी का नाम क्या है दक्षेस। इसका मतलब क्या होता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1985, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में, मुख्यालय काठमांडू में। सदस्य देश कितना है, सदस्य देश 8 है, सदस्य देश 8 है, जिसमें बताया मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल दूसरे देशों का संगठन बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए 48 में 8 देश बता दिए, तो अब जो कुल मिलाकर बचा हुआ है 40 देश। तो आप लोग जो है इनको ध्यान से देखिएगा और ये देश, कम से कम देश, इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। बाद में इसके बारे में जो हम स्टैटिक जीके को कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।